अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खुरम जावेद। जज्बा तालीम प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर कर चुके हैं। आज के इस हिस्से में हम इससे अगला चैप्टर नंबर 11 9th क्लास मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स जो कि दो चैप्टर 9th और 10th, उसमें हमें ज्योमेट्री की थोड़ी ग्राउंड्स, थोड़ी बेसिक्स समझ में आई हैं कि हमें ज्योमेट्री को हल करना कैसे है। और उससे पहले चैप्टर नंबर 7 और 8 उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। आज का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा नई मालूमात और नए कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं, तो इसलिए इसको बगौर समझें कि इसके अंदर है क्या। हम शुरू करते हैं चैप्टर के अंदर। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक के अंदर डिफरेंट पैरेलल एंगल्स होते हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं, और दूसरे के अंदर 3 साइड्स भी होती हैं और इसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम होती क्या है बेसिकली? जिनकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये साइड और ये साइड ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह मिड पॉइंट का जो एंगल है ये वाला, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये है पैरेललोग्राम। मतलब ये पैरेलल के लफ्ज़ से निकली है। एक ट्राइंगल है लेकिन टिल्ट साइड्स के साथ, जिसके अंदर डिफरेंट साइड्स, बल्कि 4 साइड्स, जिनमें दो साइड्स और 2 साइड का पेयर है कि वो आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह जो डिफरेंट एंगल्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, जो इस साइड के साथ बन रहे हैं। इसके थ्योरम नंबर 1 में वो हमें कहता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। 3 इंफॉर्मेशन एक साथ हमें दे देता है वो। अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, मतलब 4 साइडों वाली, जिसमें AB परपेंडिकुलर है, जिसमें AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, BC पैरेलल है AD के, BC पैरेलल है AD के। ये इंफॉर्मेशन हमें उसने गिवन खुद दी है। और डायगोनल जो इसके हैं वो AC और BD, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, आपस में पैरेलल हैं। मतलब कि उसकी 4 की 4 साइड्स और उसके डायगोनल्स, चारों की साइड आपस में पैरेलल हैं और डायगोनल्स आपस में पैरेलल हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट O के ऊपर, डायगोनल्स, जहां पे इसको ये 4 से 6 एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AB और DC जो साइड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब उसने बताया कि ये पैरेलल है, हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसने बताया कि AD और BC जो साइड है ये आपकी कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा एंगल ADC ये भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल A, B और C के। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सब इंफॉर्मेशन अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। एंगल BAD BCD के इक्वल है। एंगल BAD BCD इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है? OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। मतलब OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। मतलब एक ही थ्योरम के अंदर 4 इंफॉर्मेशन वो दे रहा है हमें प्रूफ करने के लिए, जिनको हमने प्रूव करना है। अच्छा, हमें जो फिगर मिली हमने इसको कॉन्स्टेंट करके उसे लेवल कर लिया गिवन कंडीशन के मुताबिक। हम अब इसके प्रूफ पे चले जाते हैं। पहली स्टेटमेंट कि हमें उसने 2 ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। सबसे पहले तो उनके एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है बात। उसके बाद BD और BD इसकी 2 साइड हैं, कॉमन है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही थी ना, हमने उनके डायगोनल्स को कट किया तो आपस में वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो
तो दो उनके साइड्स आपस में कॉमन आ जाएंगे। उनके ये एंगल जो कि अल्टरनेट थे, ये भी तो एक दूसरे के कॉमन बनते थे ना, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनते थे, तो हम अल्टरनेट एंगल्स की वजह से इनको भी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास दोनों की जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। यहाँ पे हम उसको रीज़न देते हैं कि अगर हमारे पास एक साइड, अगर हमारे पास एक एंगल, फिर उसकी साइड और फिर उसका एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हम इसको भी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मतलब कि हमारे पास एंगल, साइड, फिर उसका एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने ट्राइंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कह दिया। बैकग्राउंड में रीजनिंग है इसलिए हम उसका प्रूफ दे रहे हैं। अब उसकी जो साइड ए बी और डी सी है और ए डी और बी सी, ये दोनों साइड्स भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट थी ना, हमें इसने खुद बताया था। क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल्स पैरेललोग्राम जब हमने डिवाइड किया तो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक उसी तरीके से इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद इनके जो एंगल्स हैं, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट था, हम ये ऑलरेडी ही प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। आगे चलते हैं। डिफरेंट एंगल्स हैं जो हमारे पास, जो हमें ट्राइंगल के अपोजिट की तरफ हैं, जब हम एक दूसरे को आपस में जमा करते हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल है एंगल 4 और एंगल 3 के। हमारी जो गिवन कंडीशन थी उससे हमें पता चल गया कि ए और बी आपस से मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमें। इसके बाद मैयर एंगल ए डी सी और मैयर एंगल ए बी सी और मैयर एंगल और एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी, मतलब कि ये भी तो उसने पीछे कहा था कि जब आपने इन एंगल को जनरेट किया है तो ये एंगल आपके पास बन के आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी, ये भी उसने बताया था पीछे, ये भी यहाँ पे प्रूव हो जाते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद ही हमें बता चुका है, हमने तो जस्ट यहाँ पे उनको लिखना है, लिख के हम प्रूव कर रहे हैं उन्हें। इन बी ओ सी एंड डी ओ ए, मतलब कि अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास बी ओ सी एंड टी ओ सी, ये जो ट्राइंगल्स बनती हैं, यहाँ पे हमें ये भी तो दे रही हैं कि यहाँ पे इनकी साइड और इनके एंगल्स ये आपस में दोबारा से कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। मतलब कि हमने जब पैरेललोग्राम को डायगोनल से बाइसेक्ट किया था तो हमारी वो पैरेललोग्राम 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई थी, जिसमें उसके पास 6 एंगल डेवलप हुए थे। 4 साइडें वैसी की वैसी थी, वो 4 साइडें एक के बाद एक के बाद एक दूसरे के साथ पैरेलल होती चली जा रही हैं और उसके बाद उनके जो एंगल्स हैं वो भी यहाँ पे पैरेलल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहता है कि जो साइड्स हैं जब उनके एंगल्स उनकी साइड वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी, बिल्कुल वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। उसके बाद उन ट्राइंगल की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड थी वो भी तो कॉन्ग्रुएंट बनती है, हाँ बिल्कुल बनती है, क्योंकि जो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं जब एक पास्टुलेट में कि जब उनके एंगल्स और साइड कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं कि ये थ्योरम प्रूफ हो गया जो उसने हमें गिवन कंडीशन दी थी। इसके बाद एक और अहम थ्योरम के ऊपर हम चले जाते हैं कि अगर दो ऑपोजिट साइड एक क्वाड्रिलेटरल की हों जो कॉन्ग्रुएंट हो और पैरेलल हों तो वो पैरेललोग्राम जनरेट कर देती है। मसलन हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, हमने इसको बाइसेक्ट किया, ये ठीक वैसे ही थ्योरम है जैसे कि पहला थ्योरम था, खैर कि उसके अंदर आपके पास पैरेललोग्राम बनने से आपके पास 4 ट्राइंगल्स बन रही थी। यहाँ आपने पैरेललोग्राम को डिवाइड किया है तो आपके पास यहाँ 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। किसी तरीके से ये थ्योरम उस थ्योरम का हाफ बन जाता है कि उधर वहाँ पे आपके पास 4 थी, यहाँ पे 2 हैं, लेकिन वैसे ही आपने इसको कट किया दरमियान से तो आपके पास 2 इक्वल पार्ट में तकसीम हो गई हैं। वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल हो और उसको आप दरमियान से कट कर देते हैं, दरमियान से उसके डायगोनल्स को मैच कर देते हैं तो आपकी दोनों साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, और अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो वो वहाँ पे एक पैरेललोग्राम जनरेट कर देती है। इसके साथ से मुराद ये है कि हमने जो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसको दरमियान से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको दरमियान से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 4 एंगल जनरेट हो जाते हैं यहाँ पे, प्लस हमारे पास 2 ट्राइंगल्स भी जनरेट हो जाती हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि हमें उसने क्वाड्रिलेटरल दी है
उस क्वाड्रिलेटर को आपने पैरेललोग्राम बनाना है। हमने उस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बनाने के लिए दरमियान से उसको कट कर दिया है। जब हमने उसको दरमियान से कट किया है तो उसमें एंगल्स और साइड जनरेट हो गई हैं। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास चूंकि दो ट्राइंगल डेवलप हो चुकी हैं, इनके साइड एंगल्स हमने देखने होंगे। हर थ्योरम की प्रूफ के अंदर यही बात हमने देखनी है कि उसके अंदर जो साइड्स और एंगल्स हैं वो क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वहीं पे हमारी वो थ्योरम प्रूव हो जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे साइड्स एंगल और साइड एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंट है दोबारा से, उसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, उसका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है और उसकी साइड फिर से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ कि जो ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। अच्छा आगे चलें। अब हम इन दो ट्राइंगल ABD और CDB को देखते हैं जिसके अंदर आपके पास दो एंगल 4 और एंगल 3 मिल रहे थे। ये एंगल 4 और एंगल 3 दोबारा से अल्टरनेटिव एंगल्स हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि हमने ये पीछे एक प्रूफ किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं। ठीक इसी तरीके से आपके पास जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल जो आप जिन्हें आप कहते हो, वो भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि जिस तरह 2 और 1 इक्वल है इसी तरह 3 और 4 इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। अब ADBD और CDB यहाँ पे इनकी साइड्स आपने देखनी होंगी। डेफिनेटली जब एक क्वाड्रिलेटरल को आप दरमियान से कट कर रहे हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स, बल्कि उसके 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी साइड्स इक्वल होंगी। जो साइड जिस साइड की इक्वल होगी वो डेफिनेटली एक ट्राइंगल जनरेट कर देगी और हम उसको प्रूफ करके ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। यहाँ पे साइड AD और साइड BC एक दूसरे के पैरेलल है, फिर साइड AB और BC ये भी एक दूसरे के बराबर है, और फिर साइड AB और DC ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। हमारे पास ये कंडीशन 1 से आ जाती है कि जहाँ पे एंगल्स हमारे पास एक दूसरे के साथ बराबर थे तो वहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, क्योंकि एंगल सेम तो साइड सेम, साइड सेम तो एंगल सेम। इसके साथ जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल जनरेट हो रही थी वहीं से ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल बन जाती हैं। उसके तमाम साइड्स एक दूसरे की इक्वल होंगी, उसके तमाम एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब ये सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के इक्वल हो गई तो हमें यहीं पे पता चल जाता है कि ये क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक पैरेललोग्राम थी हमारा, और हमारा ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब हम अगले थ्योरम के ऊपर जाते हैं। थ्योरम कहता क्या है पहले तो हम ये देखते हैं कि फर्ज करें द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ। हम इसको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे बना लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल के उस ट्राइंगल को उसने दरमियान से कट कर दिया यहाँ से। जो जो उसने दरमियान से उसको कट किया हम उस पॉइंट को आगे बढ़ा लेते हैं। हम उस पॉइंट को जो आगे बढ़ा रहे हैं हम इस तरीके से मिला देते हैं। The line segment joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of the length। मतलब कि हमने जो ट्राइंगल को दरमियान से उसके मिड पॉइंट को कट किया तो वो दो साइड्स के पैरेलल है, और प्लस जो इसका एक एंगल है इस पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये अपने एक जो इसकी लेंथ है उसके हाफ के इक्वल है। इसको हम प्रूव करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका मिड पॉइंट AB और AC है, ये दो इसके मिड पॉइंट बन गए, और इनको हम L और M से डिनोट कर देते हैं। मतलब ये हमारे पास L पॉइंट है और ये हमारे पास M पॉइंट है। हमने जब ये दो पॉइंट्स ले लिए तो हमने तो ये यहाँ पे प्रूफ देखा कि जब हमने डिस्टेंस ले लिए थे तो उसके बाद इस ट्राइंगल को कट कर दिया गया और उसकी लेंथ को, यानी कि उस ट्राइंगल की हाफ ऑफ द लेंथ वो इक्वल बन गई। तो हाफ ऑफ द लेंथ इस तरह इक्वल बन गई कि जो लाइन LM थी और लाइन BC थी, लाइन L to M
इज इक्वल टू लाइन बी सी, और उनका जो डिस्टेंस था वो आपस में हाफ ऑफ इट्स लेंथ था। मतलब कि जो लाइन एल एम का डिस्टेंस है वो हाफ है बी सी का डिस्टेंस से। एल एम का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ये आपस में हाफ है। यही हमें वो यहाँ पे प्रूफ करने को कह रहा है। हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इस एल को यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं। एल को हमने आगे बढ़ाया, इमेजिनरी लाइन ले ली एल से एन तक और बी से एन तक। इन दोनों की इमेजिनरी लाइन लेने के बाद हमारे पास इसको कंबाइन कर दिया, इस डिस्टेंस को कंबाइन कर दिया, और इस तरह कि एल एन और एम एन वो आपस में इक्वल हो गए। मसलन कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाता है। इस तरीके से हमने उस लाइन को बढ़ाया। अच्छा, इसका मकसद क्या था, ये अभी हम ड्यूरिंग प्रूफ के दौरान हमें पता चल जाएगा कि हमने किस लिए इसको आगे बढ़ाया था। हमने ज्वाइन कर दिया एन को बी से। डेफिनेटली हम उसे खुला तो नहीं छोड़ सकते थे, एक डिस्टेंस है, एक लेवल तक जाएगा, उसको वहाँ पे हम रोकेंगे, साइड उसकी टर्न करेंगे, दूसरे पॉइंट से उसे मैच करेंगे। इसके बाद हमने इन एंगल्स के नाम दे दिए। लेट्स सी कि 1 2 3 4 जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं हमने उनको नाम दे दिया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो दो क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल्स थी लाइक ए बी डी और सी बी डी, लाइक ए बी डी, अगर हम उस वाइट बोर्ड पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन जाती हैं लाइक ए बी डी और सी बी डी। उन ट्रायंगल्स की बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन बी एल, साइड बी एल और ए एल है और साइड एन एल और एम एल है, ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसी तरीके से इनके दरमियान बनने वाला एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दो साइड्स और उनका एंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट बन जाता है तो हम ये कहते हैं गिवन ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मसलन कि हमारे पास जो ये दो ट्रायंगल्स थी, इनकी साइड, एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंट हुए, तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई। साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट है कि दो ट्रायंगल उनकी साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखना है कि इन ट्रायंगल बी एल एन और ट्रायंगल ए एल एम, इनके जो एंगल हैं क्या ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे? तो हाँ, इनके एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, क्योंकि जब क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बनती हैं तो उनके एंगल्स और साइड भी तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स थे हमारे पास, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। इसके बाद कि जो साइड एन बी है और साइड ए एम है, क्या वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट थी ट्रायंगल्स के? हाँ जी, वो भी कॉन्ग्रुएंट थी। जिस तरह हमारी दूसरी साइड बी और उसका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट था, इस तरह ये साइड और उसका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। इसके बाद जो साइड एन बी और ए एम है, ये भी तो पैरेलल थी एक दूसरे के साथ, तो हम ये फ्रॉम 1 से यहाँ से अक्स कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल ए और एंगल 3 ये भी तो कॉन्ग्रुएंट था ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो डेफिनेटली जब ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड है वो पैरेलल भी होंगी और जो पैरेलल साइड है वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रूफ पे कि हमारे पास जो गिवन साइड थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी। जब ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो उन पैरेलल के मुताबिक ये दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हो गई, और यही इस तरीका है कि अगर वो पैरेलल साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर जो कॉन्ग्रुएंट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे हर एंगल और हर साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट या पैरेलल आ रही है। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन प्रीवियस इक्वेशन से ही मिली है, कि जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो हमें कह रही थी कि साइड एन बी आपके साइड एम सी के इक्वल है, जैसा कि हम पिछली इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक देख सकते हैं कि वो दोनों साइड भी आपस में एक दूसरे के इक्वल थी, कॉन्ग्रुएंट थी, और यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। बी सी एम एन इज ए पैरेललोग्राम। कैसे पता चला हमें? फ्रॉम 3 एंड इक्वेशन 4 से, क्योंकि जब वो पैरेलल हैं, जब उनके साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। यही हमें यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स बता रही हैं। अच्छा, बी सी जो लाइन है वो पैरेलल है एल एम के और बी सी लाइन पैरेलल है एन एल के। मसलन जो अपोजिट साइड थी एक पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट थी।
तो जब वो साइड एक दूसरे के साथ कंग्रुएंट थी तो डेफिनेटली वो एक पैरेललोग्राम जनरेट कर रही होंगी, उनके साइड, उनके एंगल्स भी कंग्रुएंट हैं, उनकी साइड्स भी कंग्रुएंट हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी कंग्रुएंट हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम जनरेट कर रही हैं। इसी तरीके से BC और NM, BC और NM ये भी एक कंग्रुएंट साइड है। अब हम यहाँ पे क्या देते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट साइड्स और पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, मतलब एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई और एक हमारे पास ट्राइंगल बन गई, जब वो एक दूसरे के साथ कंग्रुएंट थी तो हम यहाँ से ये प्रूव करने के लिए कि हमारा क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस जो कि हाफ ऑफ द लेंथ था दूसरे के, हम उसको प्रूव करने के लिए ये कह सकते हैं कि क्योंकि BC कंग्रुएंट है NM के, तो जो LM है वो हमने खुद जस्टिफाई किया है वहाँ पे कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है NM के। इसके बाद जो साइड LM है वो 1/2 मेजर एंगल BC के बराबर है। ये कहाँ से आया? ये तो हमने कंस्ट्रक्ट करके बताया था ना कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उसके मुताबिक इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को कि NM 1/2 इसके इक्वल है, तो NM किसके इक्वल है? BC के ऊपर, तो LM किसके इक्वल आ गया? 1/2 BC के ऊपर आ गया। मतलब दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं किसी तीसरी चीज़ के, तो वो दो चीज़ें उसके भी इक्वल होंगी और आपस में भी इक्वल होंगी। ठीक इसी तरीके से BC NM की इक्वल है, NM LM की इक्वल है, लेकिन 1/2 हाफ डिस्टेंस में, तो डेफिनेटली जो NM होगा BC के भी इक्वल आएगा। और यही तो हमारा गिवन रिक्वायर्ड प्रूफ था कि हम ये बता दें कि जो हमने एक ट्रायंगल जिसके दरमियान का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, उसके दरमियान के डिस्टेंस के लिए जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल को हाफ उसके डिस्टेंस से कट करता है, प्लस उसके लिए हम उसका हाफ डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो उसके हाफ डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वो उसकी लेंथ का हाफ होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिस्टेंस ML है वो लेंथ, उसकी लेंथ का हाफ डिस्टेंस है और यही हमारी रिक्वायर्ड प्रूफ था। खैर हमने यहाँ पे इस थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं अगले थ्योरम के ऊपर। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक नई चीज़ है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियम। फर्ज करें हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल है, हम इस गिवन ट्रायंगल से 3 पॉइंट हैं, उन 3 पॉइंट्स के डेफिनेटली 3 मीडियम भी बनेंगे। किस तरीके से, हम इसको वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। लेट्स सी कि हमने एक बेस ले ली एक डिस्टेंस के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हमने एक ट्रायंगल ले ली जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है। हमने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा कट किया इस तरीके से कि हमें यहाँ पे मीडियन मिल गए। ये मीडियन, बेसिकली मीडियन ये जो आपके तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट हैं या तीनों वर्टिसेस हैं इन्हीं से ड्रॉ हो रहा है। मसलन कि एक ये आपके A से H की तरफ जा रहा है, एक B से E को जा रहा है और एक C को F की तरफ जा रहा है। बेसिकली ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हम यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर G से डिनोट करेंगे। कहता क्या स्टेटमेंट में, द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियम। मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन से मुराद है ये वाला पॉइंट कि जहाँ पे तीनों के तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहेंगे। हम आते हैं इसके ऊपर गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि हमें उसने एक ट्राइंगल दे दी जिसको हमने प्रूव करना था कि वो उनका जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है बेसिकली उनका वो मिड पॉइंट है। हमने इसको कंकरेंट कह दिया, कंकरेंट हमारे पास क्योंकि ये कंकरेंट है, मीडियन है और एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर हमने मीडियन जनरेट कर लिए। कंस्ट्रक्शन हमने उसे इस तरीके से की कि हमने एक जो चौथा इसका
तीसरा इसका जो मीडियन था उसको एक आर्टिफिशियल हमने लाइन जनरेट की, इसको आगे बढ़ाया ताकि वो भी यहाँ पे जनरेट कर ले। जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो इसने भी इसके उन्हीं पॉइंट पे कट किया या मिड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया, जो कि इन दोनों मीडियंस आगे वहाँ पे अवेलेबल थे। मतलब कि इनका ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बन गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसे आगे जाते हैं। हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल है ACH, इसको प्रूव करना है। इस ACH ट्राइंगल के अंदर हमारे पास GE, BE और CF तीनों जो साइड हैं इसकी वो आपस में पहले, दूसरे और तीसरे के पैरेलल हैं। हाँ जी हैं। अगर ये हमारे पास तीनों साइड एक दूसरे और तीसरे के पैरेलल हैं तो हमें ये बताती हैं कि ये एक तो मिड पॉइंट्स हैं प्लस ये मिड पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये मिड पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम 1 and 2 हमें ये पता चल जाता है कि G इज अ पॉइंट ऑफ BE। G वो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रही है। हमारे पास यहाँ पे BHCG एक पैरेललोग्राम जनरेट हो रही है। हम व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं, हम इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम जनरेट हो रही है जिसे BCGH का नाम दिया जा रहा है। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो पैरेललोग्राम इस तरीके से इंटरसेक्ट की जाए तो उसका जो डिस्टेंस है किसी साइड का वो हाफ ऑफ इट्स लेंथ होता है। हमने पीछे ये भी एक थ्योरम के अंदर प्रूव किया है। उस थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास जो साइड GD है उसका डिस्टेंस 1/2 GH के इक्वल है, यानी क्योंकि उनके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट किए थे, इंटरसेक्ट किए जाने वाले डायगोनल्स का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास गिवन डाटा आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस बन रहा है वो 1/2 MGH है। मतलब ये वही डिस्टेंस है जो इससे पहले हम थ्योरम नंबर 3 में बता चुके हैं कि अगर हमने एक पैरेललोग्राम उसको दरमियान से कट कर रहे हैं तो उसका ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। इसके बाद इससे अगले थ्योरम के प्रूफ पे आगे बढ़ते हैं कि जो साइड्स हैं दोनों BD और CD ये क्या हैं? ये बेसिकली इनके मीडियंस हैं। तो डिफरेंट मीडियंस थे BD और CD, ये आपस में कंग्रुएंट है क्योंकि एक ही ट्राइंगल के अंदर आपने डिफरेंट साइड्स पकड़ी हैं उसकी, उनके मीडियन जनरेट किए हैं, मीडियन ने एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल लिया है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे में आपस में पैरेलल ज़रूर होंगे। जब वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो AD इज़ अ मीडियन ऑफ ABC। मतलब AD भी तो मीडियन था ना बेसिकली, जिसको आपने एक कंस्ट्रक्शन करके आगे बढ़ाया था और ये उसकी ट्राइंगल को बन जाता है। मीडियंस AD, BE एंड CF पास थ्रू द पॉइंट G। पॉइंट G क्या था? पॉइंट G बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था आपका तीनों मीडियंस का, कि जहां पे तीनों के तीनों मीडियंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। यही इंफॉर्मेशन है जो हमसे वो चाह रहा है और यही इंफॉर्मेशन है जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं कि G is the intersecting point of and it is passed through it and the three medians are passed through it। G एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और तीनों के तीनों मीडियन उसी पॉइंट G पे पास आउट कर रहे हैं। अब फ्रॉम GH एंड AG मतलब कि हमारे पास जो दो डिस्टेंस थे ट्राइंगल के दो वर्टिसेस के, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, कंग्रुएंट हैं, जिसके तहत हम उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा? बेसिकली इनका डिस्टेंस इनका होगा GD इज इक्वल टू 1/2 मेजर AG। मतलब कि फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 4 हमें ये इक्वेशन मिलती है कि यहाँ पे इनका डिस्टेंस हाफ ऑफ द लेंथ होगा। इससे आगे और G तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अच्छा, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट G इज आल्सो द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ CF एंड BE। मतलब कि अगर G है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट का और G था कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 पॉइंट्स का, तो इससे मुराद है कि G दोनों दूसरे पॉइंट का भी ट्राइसेक्शन का, दोनों दूसरे पॉइंट को भी ट्राइसेक्ट कर रहा है उसी एक पॉइंट के ऊपर। यहां पे हम ये कह देते हैं कि क्योंकि G एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि एक साइड को भी इंटरसेक्ट जो कि किसी एक साइड के मीडियन को भी और किसी दूसरी साइड के मीडियन को भी और किसी तीसरी साइड के मीडियन को भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब
हमारे से जो वो डिज़ायर था वो यही था ना कि हमने ये प्रूव करना है किसी ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट ऑफ मीडियन उसका पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन हो, तो डेफिनेटली जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, और जो कि कॉमन मीडियन तीनों मीडियंस का कॉमन पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है, और यही उसका रिक्वायर्ड प्रूफ था और हमने यहाँ इसको प्रूव कर दिया। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है। हमने जितने भी थ्योरम इस चैप्टर के अंदर किए हैं वो अपनी अपनी नोयत के अतबार से मुख्तलिफ हैं लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। चारों के चारों न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो इससे पहले आपने स्टडी नहीं किए, लेकिन क्योंकि ये थ्योरम अक्सर पेपर में आते हैं और अपनी खुशकी के लिहाज से ये इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद किसी एक और चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने इस टीचर को इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।